खबरदार में अब हम समाज की उस जानलेवा सोच का विश्लेषण करेंगे जिसकी गिरफ्त में पड़कर लोग सड़क पर घायल पड़े इंसान की मदद के बजाय मरते हुए इंसान की वीडियोग्राफी करने लगते हैं। कर्नाटक में आज एक और जान चली गई क्योंकि लोग सड़क पर तड़पते युवक की जान बचाने के बजाय उसकी फोटो खींचने और वीडियो बनाने में व्यस्त थे। बुधवार को कर्नाटक के कोप्पल में एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक सड़क पर तड़पता रहा, कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। वहां खड़े लोग मोबाइल पर मरते हुए युवक का वीडियो बना रहे थे। तस्वीरों में खून से लथपथ युवक दर्द से तड़पते हुए दिख रहा है। यह वीडियो भी एक ऐसे ही इंसान ने बनाया है जिसने घायल युवक की मदद के बजाय वीडियोग्राफी का शौक पूरा करने में दिलचस्पी दिखाई थी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब 18 साल का अनवर अली साइकिल से अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में एक बस ने पीछे से उसकी साइकिल को टक्कर मारी। वो बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद लोगों की भीड़ उसके आसपास जुट गई, लेकिन किसी ने उसकी जान नहीं बचाई। लोग बस वीडियो बनाते रहे। कर्नाटक में हुई घटना तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में रोज होती हैं, जब सड़क पर मरते हुए इंसान को लोग देखते ही नहीं है बल्कि उसका वीडियो बनाते हैं कि वो कैसे मर रहा है। फिर उस वीडियो को अपलोड भी करते हैं कि वो इंसान कैसे तड़प तड़प कर मर गया। यह घटना सबूत है इस बात का कि हमारे समाज में इंसानियत दम तोड़ रही है। वो मदद की गुहार लगाता रहा। लोग वीडियोग्राफी करते रहे। वो खून से लथपथ दर्द से तड़पता रहा। लोग तब भी वीडियोग्राफी करते वो 25 मिनट तक मौत से लड़ता रहा। फिर एक बार बीच सड़क हुआ इंसानियत का कत्ल। कर्नाटक के कोप्पल में 18 साल के अली अनवर को इसी बस ने कुचलकर घायल किया। आरोपी ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। खून से लथपथ अली सड़क पर तड़पता रहा। उसके आसपास तमाशबीनों की भीड़ जुटती रही। किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। कुछ लोगों के हाथों में मोबाइल फोन थे जिससे मरते हुए अली का वीडियो बनाया जा रहा था। घटना बुधवार सुबह की है जब अली अनवर साइकिल से जा रहा था। तभी बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। खून से लथपथ अली वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। वो लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन भीड़ में शायद कोई इंसान नहीं था। लोग दर्द से तड़पते अनवर को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसका वीडियो बनाते रहे, उसकी फोटो खींचते रहे। लोग घायल के मुंह में पानी तक डालने से कतरा रहे थे। तड़पते तड़पते घायल अनवर बेहोश हो गया। भीड़ बढ़ती गई, लोग वीडियो बनाते रहे। 25 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। लोग वीडियो बनाते रहे। बेहोश हो चुके अली को एम्बुलेंस में डाला गया। लोग वीडियो बनाते रहे। एम्बुलेंस अली को लेकर चली गई तो लोगों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। जिस अस्पताल में अनवर को ले जाया गया वो हादसे की जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। अगर किसी ने जरा सी भी इंसानियत दिखाई होती तो अनवर बच जाता। ಬಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 20-25 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬರ್ಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದ ಬರ್ಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अनवर 25 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा। उसके जिस्म से खून पानी की तरह बहता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी जान बचाने से ज्यादा वीडियो बनाना जरूरी समझा। डॉक्टरों ने अनवर के शरीर में 7 बोतल खून चढ़ाया, लेकिन अनवर को बचाया नहीं जा सका। अनवर के साथ हादसा नहीं हुआ, उसकी हत्या हुई है।
अनवर अपने परिवार का इकलौता कमाऊ बेटा था। कोप्पल के देवराज उर्स कॉलोनी में रहने वाले अनवर के परिवार में 2 छोटे भाई, 1 बहन और मां है। पिता की 4 साल पहले मौत हो गई थी। अनवर की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। ये पहला केस नहीं है जब लोगों ने मरते हुए इंसान को बचाने से ज्यादा वीडियोग्राफी करने पर ध्यान दिया। कुछ ही दिन पहले की बात है जब मैसूर में पुलिस जीप और बस की टक्कर के बाद पुलिस अधिकारी महेश कुमार 30 मिनट तक जीप में फंसे रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोग मदद के बजाय फोटो और वीडियो बनाते रहे। बाद में पुलिस अधिकारी ने भी अनवर की तरह अस्पताल में दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब भी सड़क पर किसी की जान बचाने का मौका आता है तो लोगों के मन में इंसानियत पहले ही दम क्यों तोड़ देती है। किसी मरते हुए की जान बचाने से ज्यादा जरूरी मौत की वीडियोग्राफी करना कैसे हो जाता है। नोलन पिंटो, बेंगलोर, आज तक। काश कि अनवर अली को देखने वाली भीड़ में कोई इंसान भी होता तो अली आज जिंदा होता, क्योंकि उसकी मरते हुए अनवर की तस्वीरें खींचने वाले इंसान होते तो उसे बचाने की कोशिश करते। पर यह सिर्फ कर्नाटक की समस्या नहीं है। आज हमारे समाज में कुछ ही लोग होंगे जो दूसरों की मदद करते हैं। और आज एक बार फिर इंसानियत का जनाजा उठा है। दुख की बात यह है कि यह घटना तब देखने को मिली जब कर्नाटक सरकार ने एक अधिनियम पास किया है जिसके तहत दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को पहले 1 घंटे में मेडिकल सुविधा मिल जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा 50% कम हो सकता है। लेकिन गंभीर समस्या यह है कि सड़क पर घायलों की मदद करना हम अपना कर्तव्य नहीं समझते। सेव लाइफ फाउंडेशन की 2013 में आई रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में 77% यानी 4 में से 3 लोग सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद नहीं करते हैं। 88% लोग किसी की जान बचाने में इसीलिए हिचकते हैं क्योंकि वो कानून और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। 77% लोग घायलों की औपचारिकताओं को निभाने की बात सोचकर मदद करने में हिचकते हैं। भारत में सड़क पर घायल लोगों की जान नहीं बचाने वाले लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून हैं जो घायलों की मदद करना जरूरी बनाते हैं और घायलों की मदद करने वालों को जटिल कानूनी उलझनों से बचाते हैं। फ्रांस में सड़क पर घायल व्यक्ति की मदद करना वहां के लोगों के लिए कानूनी तौर पर जरूरी है। जर्मनी में सड़क पर घायल व्यक्ति की मदद न करना कानूनी अपराध होता है। अर्जेंटीना में सड़क दुर्घटना में घायल की मदद न करने पर 2 से 6 साल तक की जेल हो सकती है। रूस में भी सड़क पर पड़े घायल को अनदेखा करके चले जाने पर 1 साल की जेल हो सकती है। सर्बिया में तो घायलों की मदद न करने पर 8 साल तक की जेल का कानूनी प्रावधान है। जबकि इजराइल में घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को जो भी आर्थिक नुकसान होता है वहां की सरकार उसे आर्थिक मुआवजे के रूप में देती है। ऐसे ही कानून की शायद भारत में जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में केंद्र सरकार को गुड समैरिटन यानी घायलों की मदद करने वालों के हितों की रक्षा करने वाली गाइडलाइंस बनाने का निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। घायल की मदद करने वाले शख्स को कोर्ट में बयान देने के लिए आने को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स किसी घायल के बारे में पुलिस या अस्पताल को सूचना देता है तो उसे व्यक्तिगत तौर पर पुलिस या कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं कहा जा सकता। घायलों को मदद करने वालों को अपनी व्यक्तिगत सूचना देना जरूरी नहीं बल्कि वैकल्पिक होता है। उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी जो किसी गुड समैरिटन को अपना नाम और पता देने के लिए बाध्य करेंगे। अगर बेहद जरूरी हो तो घायल की मदद करने वाले को सिर्फ एक ही बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही उनको असुविधा से बचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बयान लिया जा सकता है। सभी अस्पताल अपने गेट पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखें कि घायल की मदद करने वालों को नहीं रोकेंगे या घायल के इलाज के लिए उनसे रकम लेने के लिए नहीं कहेंगे। हालांकि इन गाइडलाइंस का कितना पालन होता है ये विवाद का विषय हो सकता है। इसीलिए सारा दोष समाज पर नहीं मढ़ा जा सकता। सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में
कुछ हद तक विफल रहा है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत के लोग सड़क पर घायलों की मदद करना अपना परम कर्तव्य समझें, क्योंकि किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी काम दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान न करे कि आप कभी मुसीबत में हो या आपकी किसी अपने की जान पर खतरा हो, उसे बचाने के बजाय लोग मोबाइल में वीडियो बनाए तो क्या बीतेगी। कश्मीर के जिस स्कूल में बुरहान वानी पढ़ा और आतंकवादी बन गया, उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जम्मू कश्मीर की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। 12वीं क्लास में स्टेट टॉपर बनी शाहिरा ने 500 में से 498 नंबर हासिल किए हैं। 18 साल की शाहिरा पुलवामा की रहने वाली हैं और अब डॉक्टर बनना चाहती हैं। शाहिरा ने अपनी सफलता से यह संदेश दिया है कि शिक्षा इंसान को बेहतर बनाती है, चाहे कहीं से भी और कैसे भी हासिल क्यों न की गई हो। शाहिरा की सफलता से उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर को गर्व महसूस हो रहा है। कश्मीर के पुलवामा में त्राल का ये वही सरकारी स्कूल है जहां कभी आतंकवादी बुरहान वानी पढ़ा करता था, लेकिन अब इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में पूरे राज्य में टॉप किया है। ये शाहिरा है जो उसी स्कूल में पढ़ती हैं जहां पढ़ने के बाद बुरहान वानी आतंक की राह पर चल पड़ा, लेकिन शाहिरा ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। शाहिरा ने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 498 नंबर हासिल किए हैं। अपनी सफलता से बेहद खुश शाहिरा खुदा का शुक्र मनाना नहीं भूलती और कहती हैं कि वो अब डॉक्टर बनना चाहती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 12th के एग्जामिनेशन में जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ उसमें 500 में 498 मार्क्स लाए, और मैं बस अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहूँगी और उन सब का जिन्होंने मुझे मदद की ये फीट हासिल करने में। अभी मतलब 12th के बाद मुझे नीट एग्जामिनेशन देना है, मतलब मेडिकल कोर्स में मैं जाना चाहती हूँ इसके आगे। एनकाउंटर में आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में 150 दिनों तक हिंसक प्रदर्शन हुए, कर्फ्यू लगा रहा, बड़ी मशक्कत के बाद स्कूलों में परीक्षाएं हुई और इन सब के बीच आतंकी बुरहान वानी के स्कूल की छात्रा का स्टेट टॉप करना बड़ी बात है, जिसका श्रेय शाहिरा अपने शिक्षकों को देती है। 10th तक मैं अवंतीपुरा में ही हजात पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, और फिर 11th 12th में मैं कोचिंग कर रही थी श्रीनगर में, और मेरे जितने भी टीचर्स थे जिनने मुझे मतलब 10th तक और 10th के बाद पढ़ाया, मैं बस उनका शुक्र अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की। इवन जो 12th का ये जो थोड़ा टर्मोइल हुआ उसमें भी बहुत मदद की, जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया, तो मैं बस टीचर्स का शुक्र अदा करना चाहूँगी। शाहिरा और उनका परिवार बुरहान वानी का नाम लेकर अपनी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता। शाहिरा के पिता कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की सफलता पर गर्व है। उनकी बेटी ने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। इसने 500 में से 498 नंबर हासिल किए 12th क्लास में। हमारे घर को भी इज्जत से नवाजा। मैंने अपनी बेटी को सिर्फ ये बोला था कि रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा करो, अच्छी तरह से पढ़ा करो। शाहिरा का पूरा परिवार अपनी बेटी की सफलता की खुशियां मना रहा है। शाहिरा की कामयाबी सिर्फ उनके भाई बहनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। शाहिरा की मां कहती हैं कि उनकी बेटी की मेहनत सफल हो गई। हम बहुत खुश हैं, उससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी होगी कि हमारी बेटी ने इतने मार्क्स लाए टीडीसी में, और मैट्रिक में भी उसने 2nd पोजीशन लाई, और उसने बहुत सारी मेहनत की। उसने पहले ही बोला था कि मैं टीडीसी में 1st पोजीशन लाऊंगी। 21 जनवरी को कश्मीर में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे, जिसमें कुल 75% परीक्षार्थी सफल हुए। पिछले कुछ सालों में ये 12वीं कक्षा के सबसे बेहतर परिणाम है, लेकिन कमाल तो शाहिरा ने किया है। भले ही ये मायने न रखता हो कि वो किस स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उन्होंने 500 में से 498 नंबर हासिल किए हैं। ये काबिले तारीफ है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।